अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। और डोनट्स बनाने के लिए देखिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये देखिए ये मैंने कप भर के 4 कप भर के मैंने मैदे के लिए हैं, भर भर के बोल में डाल दिए हैं। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। ये मैंने अपने रूफ की जो है मेरे पास मुर्गियाँ, उनके ये देसी अंडे हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए ये मैं ईस्ट का एक पूरा पैकेट डालूँगी इसमें मैं डालूँगी नीम गर्म पानी और फिर इस प्याले में डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप चीनी, हाफ कप मैंने लिया है दूध। और ये देखिए ये मैंने मक्खन की ये छोटी वाली 3 टिक्कियाँ डाली हैं। आप थोड़ी, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मक्खन से अच्छा अगर आप मक्खन डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बटरी से आपके डोनट्स बनेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। ये देखिए ये मैं 1/4 कप नीम गरम अच्छा आपने कुनकुना पानी लेना है, ये मैं इस बोल में डाल रही हूँ। ये मैं पूरा पैकेट ईस्ट का लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको घोला है। इसको ज़रा थोड़ा मेहनत से अच्छे से इसको घोलना पड़ेगा, इस तरह का हो जाना चाहिए। इसको मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ, ताकि ये अच्छे से फूल जाए खमीर। ये देखिए मैंने ये एक बोल लिया है। ये मैं दूध डालूँगी इसमें नीम गरम, चीनी, और ये मैं 3 अंडे इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने चीनी, अंडे और दूध को इस प्याले में निकाल लिया था आपके सामने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है इसको। अब ये देखिए ये मैदा है, मैदे में मैं डालूँगी 1 टीस्पून मैंने नमक जो लिया था ये मैं मैदे में डाल दूँगी। इसको हमें हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। ये मक्खन भी मैं डाल दूँगी इसमें। बहुत अच्छे से इसको आपने मक्खन के साथ मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो ठंडा मक्खन है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए और अच्छे से पूरे मैदे में लग जाए। इसको इतने अच्छे से हमें मिक्स करना है। जितना अच्छे से हम मक्खन और मैदे को मिक्स करेंगे उतने ही सॉफ्ट, मुलायम, मज़ेदार से डोनट्स रेडी होंगे आपके। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मक्खन को और मैदे को मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये देखें लड्डू बन रहे हैं। इस तरह से होना चाहिए आपका मैदा और मक्खन। अब ये देखिए ये ईस्ट कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी मैदे में। अंडा, दूध, चीनी अच्छी तरह से हमने मिक्स किया था, ये भी डाल देना है सारा। इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेना है और अच्छे से गूंद लेना है। मैं आपको थोड़ा सा व्यूवर्स और बता दूँगी, शुरू में थोड़ा सा आपको स्टिकी लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको मिक्स करने में, लेकिन आप कंटिन्यू जब इसको गूंदेंगी तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा। और आप याद रखिएगा कि डोनट्स का आटा हमेशा बहुत मुलायम, नरम, गुंदा हुआ होना चाहिए। अगर ये सख्त होगा आटा तो आपके डोनट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे और वो मज़ेदार मज़ा नहीं आएगा जो डोनट्स में आता है।
ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इस आटे के अंदर ऐसे मुक्की लगाई थी। मेरे हाथों पे आटा चिपकना शुरू हो गया था, तो मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लिया था। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि हमें एसी चला के या पंखा चला के ये सारी चीज़ें रेडी नहीं करनी। अक्सर लोग एसी चला लेते हैं और पंखा खोल लेते हैं, तो उनका जो ये डो है वो ख़राब हो जाता है डोनट का, और डोनट्स जो हैं वो बहुत सख्त बनते हैं। तो रूम टेम्परेचर का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आजकल जो आज मौसम है, गर्मी है, तो ये बहुत अच्छा है डोनट्स के एक डो के लिए। आपको रूम टेम्परेचर पर ही काम करना है। ये देखिए, ये मैंने इस अलग से बोर्ड पे अच्छा सा इसको मैंने घी लगा दिया था। घी ऑयल जो भी है आप अच्छा सा लगा दें, और ये सारा आटा मैं ये देखिए इसके अंदर उठा के रख दूँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा रेडी हो चुका है डो का। अब मैं इसको क्लिंग पेपर से अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि हवा कहीं से भी अंदर ना जा सके, और फिर मैं इसको ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ थोड़ी सी गर्माइश हो। तकरीबन हमें इसको 2 घंटे के लिए रखना है किसी ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो। व्यूअर्स, मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर बहुत अच्छा सा राइस हो गया है। ये देखें कितना अच्छा सा फूल गया है, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपका, इसलिए कि मैंने इस पर ऑयल लगा दिया था ऊपर। ये देखिए आसानी से निकल आया है। ये देखिए गर्मी है, इस वजह से ही 1 घंटे के अंदर अंदर राइस हो गया है, वरना टेम्परेचर जब ठंड में बनाते हैं तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है ये। इसको इस तरह से मैं कर दूँगी। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना के डोनट की शेप दे दूँगी। मैं इसमें कटर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कटर यूज़ करने से आटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से डोनट्स बनाती हूँ घर में। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना छोटा बनाना चाहें बना लें, जितना बड़ा बनाना चाहें बना लें। मैं इस तरह के बना रही हूँ डोनट्स। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया है इसमें, और मैं इसके अंदर सारे डोनट्स उठा लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई में तेल जो है वो रख दिया था, काफ़ी देर से रखा हुआ है। जब मैंने डोनट्स बनाने शुरू किए थे तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था। आप याद रखें कि तेल जो है वो बिल्कुल आपको हल्की आंच पे रखना है। ये देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ, ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए। इसका मतलब है हमारे तेल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट है। मैं आपको आँच भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी आँच पर इसको रखा हुआ है। ये देखिए ये कितनी हल्की आंच है कि आपको शायद कैमरे में नज़र भी ना आ रही हो, लेकिन डोनट्स को बिल्कुल हल्की आंच पर ही फ्राई हमें शुरू में करना है। ये बोल जो है पूरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको निकाल के डोनट्स डालना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं अब डोनट्स डालना शुरू कर दूँगी। देखिए ये मैंने थोड़ी देर बना के
2 मिनट के लिए रख दिया था और ये देखिए ये फूल गया है बिल्कुल, और ज़्यादा फूल गया है रखने से। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आटा जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है आप इसको इस तरह से झाड़ सकते हैं ताकि ऑयल जो है वो ख़राब ना हो। ये देखिए व्यूवर्स, कढ़ाई में अच्छे से जो हैं वो डोनट्स अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं बिल्कुल थोड़ी सी आंच अब बढ़ाऊंगी पलटने से पहले। डोनट्स को आपको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मैंने आंच बढ़ाई है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाई। इसको थोड़ा टाइम लगेगा एक तरफ से सिकने में। ये देखिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आ चुका है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर मैं सेक लूँगी। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है फ्राई करने में, थोड़ा टाइम लगता है ताकि आटा अंदर से अच्छी तरह से गल जाए और बहुत अच्छे से सॉफ्ट से डोनट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ऑलमोस्ट हमारे डोनट्स जो हैं वो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं इनको देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। टिश्यू पेपर पे आप इसको निकालें किचन टॉवल पर, ताकि अच्छे से एक्सेस ऑयल जो है वो टॉवल में जज्ब हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त से आप खुद देख सकते हैं कितने सॉफ्ट से डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी चीनी पीस के रख दी थी, मैं चीनी में इस तरह से डस्ट कर लूँगी। आप हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर चीनी इस तरह से डस्ट कर सकते हैं। ये देखिए न्यूट्रेला है, ये भी लगा सकते हैं। मेरे बेटे को न्यूट्रेला वाले डोनट्स बहुत पसंद हैं, वो खुद ही लगाकर माशाल्लाह से खा लेता है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स रेडी हो चुके हैं। मैं आपको ये देखें तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गरम गरम डोनट्स जो हैं आप ये देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। एक पे मैंने न्यूटेला मेरे बेटे ने लगा लिया है। आप चाहें तो न्यूटेला इस पे लगाएं, चीनी पीस कर स्प्रिंकल कर दें, उसको डस्ट कर दें, और चाहें तो आप चॉकलेट सिरप में भी इसको अपनी मर्ज़ी से डिप कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज लगते हैं चाय के साथ में।
अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।